आज के इस वीडियो में हम एसएससी, जीडी, एनटीपीसी, ग्रुप डी के सभी एग्जामों में पूछे जाने वाले मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं, जिसके अंदर हम प्रकाश तरंग से रिलेटेड क्वेश्चन के बारे में जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला, किस सामग्री से रोशनी पारित हो सके को क्या कहते हैं? ट्रांसलूसेंट, ओपेक, ट्रांसपेरेंट, ब्रिटियस। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, ट्रांसपेरेंट कहते हैं। टिड्डल प्रभाव प्रकाश के डॉट डॉट से संबंधित है। परावर्तन, प्रकीर्णन, परिक्षेपण, अपवर्तन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, प्रकीर्णन। प्रकाश की गति अधिकतम निम्न में से किस माध्यम में होती है? हवा, निर्वात, पानी, कांच। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, निर्वात में होती है। प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत किसके द्वारा प्रदान किया गया था? आइंस्टाइन, प्लांक, न्यूटन, फैराडे। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, प्लांक के द्वारा प्रदान किया गया था। डॉट डॉट रंग का विचलन कोण सबसे कम होता है। बैगनी, पीला, नीला, लाल। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, लाल का सबसे कम होता है। प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है साबित करते हुए एकमात्र घटना कौन सी है? प्रकाश का फैलना, हस्तक्षेप, विसरण, ध्रुवीकरण। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, ध्रुवीकरण। सूरज की रोशनी को उसके संघटक रंगों में कौन विभाजित कर सकता है? अपवर्तन, परावर्तन, प्रिज्म, विकिरण। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, प्रिज्म कर सकता है। प्रिज्म क्या कर सकता है? प्रकाश को प्रतिबिंबित करता है, या प्रकाश को गुजरने से रोकता है, या उसके जरिए गुजर रहे प्रकाश का तितिर बितिर करता है, या प्रकाश को उसके मार्ग से अपवर्तित करता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, या उसके जरिए गुजर रहे प्रकाश का तितिर बितिर करता है। ऐसी वस्तुएं जो खुद प्रकाश उत्पन्न नहीं कर सकती हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? पारदर्शी वस्तुएं, पारभासी वस्तुएं, अप्रदीप्त वस्तुएं, प्रदीप्त वस्तुएं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, अप्रदीप्त वस्तुएं। गली की पीली लाइट में किसका प्रयोग किया जाता है? नियान, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सोडियम। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, सोडियम का प्रयोग किया जाता है। किसी माध्यम की प्रकाश को परिवर्तित करने की क्षमता को इसके डॉट डॉट द्वारा भी व्यक्त किया जाता है। क्षेत्र घनत्व, प्रकाश घनत्व, पृष्ठ घनत्व, द्रव्यमान घनत्व। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, प्रकाश घनत्व द्वारा व्यक्त किया जाता है। जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करता है तो इसकी गति पहले कम होती है, फिर बढ़ती है, इसकी गति बढ़ती है, इसकी गति कम हो जाती है, इसकी गति पूर्ववत रहती है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, इसकी गति कम हो जाती है। बादलों का रंग सफ़ेद डॉट डॉट के कारण दिखाता है। प्रकाश के अपवर्तन, विकिरण, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश के प्रकीर्णन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण दिखाता है। प्रकाश की एक पुंज की द्रव में तैरते कणों से टकराव के कारण होने वाली प्रकीर्णन से उत्पन्न चमक की प्रक्रिया को कहते हैं रमन प्रभाव, टिड्डल प्रभाव, स्नेल प्रभाव, हिगन प्रभाव। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, टिड्डल प्रभाव कहते हैं। अवतल लेंस के मुख्य फोकस पर मिलती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के बाद निकलेगी। मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य फोकस से होकर, बिना किसी विचलन के, वक्रता केंद्र से होकर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, मुख्य अक्ष के समांतर। जब प्रकाश किसी चमकीली सतह पर आपतित होता है, डॉट डॉट परावर्तन की घटना होती है। अनियमित, विसरित, नियमित, सामान्य। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, नियमित होता है। जिस बिंदु पर सभी किरणें मिलती हैं को डॉट डॉट कहते हैं एपर्चर, मुख्य धुरी, पोल, फोकस। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, फोकस कहते हैं। डॉट डॉट को एक अभिसरण दर्पण भी कहा जाता है। उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, समतल दर्पण, समतल उत्तल दर्पण। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, अवतल दर्पण कहा जाता है।
दर्पण समीकरण के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? वक्रता का केंद्र ध्रुव और वक्रता की त्रिज्या के समान दूरी पर है। सभी दूरियों को दर्पण के ध्रुव से मापा जाना चाहिए। सभी किरणें ध्रुव पर विचलित हो जाएंगी। ध्रुव और नाभिक एक ही बिंदु पर होते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, सभी दूरियों को दर्पण के ध्रुव से मापा जाना चाहिए। एक वक्रीय दर्पण जिसमें परावर्तन सतह अंदर की ओर वक्रीय होता है उसे कहा जाता है अवतल दर्पण, समतल उत्तल दर्पण, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, अवतल दर्पण कहा जाता है। यदि आप एक दर्पण में देखते हैं और पाते हैं कि छवि आपसे छोटा है तो दर्पण का प्रकार है समतल उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, उत्तल दर्पण है। गोलीय दर्पण की अवधारणा क्या है? प्रकाश का विकिरण, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश का परावर्तन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, प्रकाश का परावर्तन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? वक्रता त्रिज्या फोकल लंबाई के बराबर होती है। वक्रता त्रिज्या फोकल लंबाई की आधी होती है। वक्रता त्रिज्या फोकल लंबाई के 3 गुना बराबर होती है। वक्रता त्रिज्या फोकल लंबाई के 2 गुना बराबर होती है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, वक्रता त्रिज्या फोकल लंबाई के 2 गुना के बराबर होती है। एक गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के मध्य एक बिंदु होता है जिसे डॉट डॉट कहते हैं। ध्रुव, द्वारक, त्रिज्या, फोकस। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, ध्रुव कहते हैं। गोलाकार दर्पण जिसकी परावर्तक सतह बाहर की ओर उभरी हुई होती है कहलाता है साधारण दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, उत्तल दर्पण। यदि एक वस्तु का प्रतिबिंब बनाने के लिए उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? प्रतिबिंब वास्तविक है, प्रतिबिंब छोटा है, प्रतिबिंब सीधा है, प्रतिबिंब P और F के बीच निर्मित है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, प्रतिबिंब वास्तविक है। निम्नलिखित में से किसमें उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है? सेविंग मिरर, डेंटिस्ट का मिरर, वाहन की हेडलाइट, रियर व्यू मिरर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, रियर व्यू मिरर। यदि किसी दर्पण की फोकस लंबाई +15 है तो यह है समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, डबल लेंस। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, उत्तल दर्पण। किसी वस्तु को मुख्य फोकस पर रखने पर अभिसारी दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब का आकार डॉट डॉट होता है अत्यधिक आवर्धित, धुंधला, समान आकार का, बिंदुओं के रूप में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, अत्यधिक आवर्धित होता है। एक वस्तु को एक अवतल दर्पण के सामने फोकस बिंदु और वक्रता केंद्र के बीच स्थित एक बिंदु पर रखा गया है। निर्मित होने वाली छवि होगी आभासी और सीधी, वास्तविक और छोटी, आभासी और छोटी, आभासी और बड़ी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, आभासी और छोटी होगी। एक वस्तु को एक उत्तल दर्पण के सामने अनंत और दर्पण के ध्रुव के बीच स्थित एक बिंदु पर रखा जाता है। निर्मित होने वाली छवि होगी वास्तविक और बड़ी, वास्तविक और छोटी, आभासी और छोटी, आभासी और बड़ी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, आभासी और छोटी। यदि अवतल दर्पण में फोकस और ध्रुव के बीच कोई वस्तु रखी गई है तो निर्मित प्रतिबिंब का प्रकार क्या होगा? अपूर्ण, आभासी, वास्तविक, पूर्ण। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, आभासी होगा। उत्तल दर्पण की फोकस लंबाई डॉट डॉट होती है 0, ऋणात्मक, धनात्मक, अनंत। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, धनात्मक होती है। जब एक वस्तु को अवतल दर्पण की वक्रता केंद्र से बाहर रखा जाता है तो छवि का निर्माण होगा फोकस पर C के अलावा C में F और C के बीच। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, F और C के बीच होगा। दंत चिकित्सक अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं क्योंकि इस पर निर्मित प्रतिबिंब डॉट डॉट
होता है? वास्तविक और बड़ा, आभासी लेकिन धुंधला, वास्तविक लेकिन उल्टा, आभासी और बड़ा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, आभासी और बड़ा। वाहनों की हेडलाइट में प्रयुक्त दर्पण कौन सा होता है? समतल दर्पण, समतल उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, अवतल दर्पण होता है। एक अवतल दर्पण की वक्रता केंद्र पर एक वस्तु रखी गई है, इसका प्रतिबिंब क्या बनेगा? फोकस और वक्रता केंद्र के बीच किसी बिंदु पर, फोकस पर, वक्रता केंद्र से परे, वक्रता केंद्र पर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, वक्रता केंद्र पर। निम्न में से किसमें अवतल दर्पण का प्रयोग नहीं होता है? सर्च लाइट, सौर भट्ठी, पश्चदर्शी दर्पण, गाड़ी की हेडलाइट। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, पश्चदर्शी दर्पण। डॉट डॉट को एक अपसारी दर्पण भी कहा जाता है। अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल उत्तल दर्पण, समतल दर्पण। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, उत्तल दर्पण को कहा जाता है। किसी गोलाकार दर्पण की परावर्तक सतह के व्यास को क्या कहते हैं? छेद, मध्य धुरी, खंभा, फोकस। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, छेद कहते हैं। आभासी और सीधी छवि के लिए दर्पण का आवर्धन होना चाहिए। अनंत, ऋणात्मक, धनात्मक, शून्य। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, धनात्मक होना चाहिए। एक चम्मच जो टेढ़ा दिखता है किसका उदाहरण है? प्रतिबिंबन, अपवर्तन, धारण, केंद्र बिंदु। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, अपवर्तन। किसी माध्यम में प्रकाश किरणों के झुकाव को कहा जाता है? अपवर्तन, प्रसार, प्रतिबिंब, डिफ्लेक्शन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, अपवर्तन कहा जाता है। निम्न में से किस माध्यम का अपवर्तनांक सबसे कम है? पेट्रोल, तेल, हवा, हीरा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, हवा का।